वे अखियां नू नजर कोई आवे। अगर तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते ना तो ये गोली अपने अंदर उतार लो। दोबारा निकाह पढ़ाया जाएगा तुम्हारा, तुम्हारी मर्जी तुम्हारी कबूलियत के साथ, तुम्हारा और मेरा निकाह। देखा, कर लिया ना अपने साथ तुमने। कितनी बार मना किया कि मुर्शिद साईं की शान में गुस्ताखी मत किया करो, लेकिन तुमसे तुम्हारा शैतान ही काबू नहीं होता। तुम्हारी जबान को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करता है वो। पता नहीं कितना गुस्सा हो रहे होंगे वो। तुम्हारी खोपड़ी में कोई बात घुसती क्यों नहीं है? कितनी बार तुमसे कहा कि वो आम इंसान नहीं है, उनको वो बातें भी सुनाई देती हैं जो उनकी पीठ पीछे की जाएं। अच्छा बताओ, क्या कह रहे थे वो? बोलो क्या कह रहे थे? अपनी हालत देखो, रंग पीला पड़ गया तुम्हारा, हाथ कांप रहे हैं, पांव लरज रहे हैं। क्या कहा ऐसा उन्होंने? कुलसूम बताओ मुझे, क्या कह रहे थे वो? देखो, जब तक मुझे बताओगे नहीं तो मैं तौबा इस्तगफार कैसे करूंगा? मैं भी उस गुफ्तगू में शामिल था, मैं भी उस गुनाह में शामिल था। उन्होंने जो बात मुझसे की है वो मैं सिर्फ अपने खुदा से कह सकती हूँ। जाइए, जाके आराम कीजिए। बस ये है, कुछ तस्बीहें बाकी रह गई हैं, मैं ये करके आता हूँ। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गई हैं तुम्हारी तस्बीहें? हाँ, सारी सारी रात इनके साथ गुजारने लगे हो। आपको अपनी कोख से जो सांसों की आवाज सुनाई दे रही है वो ये तस्बीहें हैं। इसी की सेहत और जिंदगी के लिए रात भर बैठा रहता हूँ। और अपनी सेहत खराब कर रहे हो। चलो उठो ना। बस थोड़ी देर में आता हूँ, चलिए। नहीं, मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊं। बीबी, नहीं, अखियां नू तो दिसदा। ये क्या कर रही हो तुम? मैं आपके सीने पे अपना सर रख के सोना चाहती हूँ, जैसे बचपन में सोया करती थी। हाँ, लेकिन कुलसुम अब तुम बड़ी हो गई हो ना। अपने बिस्तर पे सो जाओ, वहां है आराम से। मुझे डर लगता है। अच्छा, फिर तुम यहाँ सो जाओ, हैं? मैं यहाँ बैठा हूँ तुम्हारे पास, है? डरो मत। ये क्या बेहयाई की हरकतें कर रही हो तुम?
इसमें क्या बेहाई वाली बात है? शौहर है आप मेरे, निकाह हुआ है हमारा। हाँ हुआ है, हूँ श्योर, लेकिन ये जो तुम कर रही हो ना, ये मुनासिब नहीं है। क्यों ना मुनासिब है? अगर एक बीवी डर रही हो तो क्या वो अपने शौहर की गोद में अपना सर भी नहीं रख सकती है? यही बातें हैं जिन्होंने तुम्हें इस हालत पे पहुंचाया है। डर, खौफ और बेसुकूनी ने तुम्हारे दिल में घर कर लिया है। अगर एक शौहर अपनी बीवी का साथ ना दे तो यही होता है उसके साथ। लेकिन मैंने तुम्हें एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। हाँ, हमेशा साथ दिया है, पास तो हूं तुम्हारे। पास से आप मेरे, इसको साथ देना कहते हैं? क्या मियां बीवी इस तरह रहते हैं कमरे में जिस तरह हम रह रहे हैं? वो मुर्शिद साईं ने किसी किस्म की कुर्बत से मना फरमाया है। उनका गुस्सा और गजब देखकर भी तुम्हें अकल नहीं आ रही। क्यों क्यों मना किया उन्होंने? फिर वो इज्जत होगी कोई इसमें मसलियत, वही जानते हैं, मुझे क्या पता। उनकी मसलहत अपनी जगह, हमारा रिश्ता अपनी जगह। इसी वजह से मैं हुमानी जान से तुम्हें मिलने नहीं देता था। वही वरगला के गई हैं। ये जो रिश्ते विश्ते वाली बातें हैं ना, उन्होंने तुम्हारे दिमाग में डाली हैं। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है। ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। देखो कुलसुम, तुम ये बात समझ क्यों नहीं रही कि हम आम तरह के मियाँ बीवी नहीं हैं। क्या खास बात है हम में? ये पोशीदा बातें हैं, मुर्शिद से पता होंगी। कैसी पोशीदा बातें? बस जितना बताना था ना, मैं बता चुका हूँ। अब अगर और सवाल जवाब करोगी तो मुर्शिद साहब के गजब का सामना करना पड़ेगा। आपको अल्लाह के गजब से डर नहीं लगता क्या? उसके नाराज होने का खौफ नहीं है आप पे? शैतान काबिज हो गया तुम पे, लिपट गया है तुमसे। तौबा इस्तगफार करो वरना बर्बाद हो जाओगी कुलसुम तुम। बीबी, चलिए उठिए, अंदर चलते हैं। खत्म हो गई तस्वीरें? नहीं, अभी कुछ बाकी है, लेकिन आपका इस कंडीशन में यूं इस तरह यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए चलिए उठिए, अंदर चलते हैं। ऐसे ही उठा के ले जाओ ना हबीब, मैं इस नशे से नहीं निकलना चाहती। कुलसुम, तुम खुद तो घर के गुनाह होगी, मुझे भी अजाब में मुब्तला करोगी। मैं क्या करूं हारून? मुझे डर लगता है। किस चीज से डर लगता है? एक औरत को किससे डर लग सकता है? एक गैर मर्द से। देखो, तुम किसी भीड़ में थोड़ी खड़ी हो कि मैं तुम्हें अपने पीछे छुपा लूं। तुम जाओ, जाके सो जाओ। है, मैं यहाँ बैठा हूँ तुम्हारे दरवाजे के सामने। हाँ, उसे कोई दरवाजा नहीं रोक सकता है। उसे आपका और मेरा रिश्ता रोक सकता है।
आप क्यों मेरे रिश्ते की हकीकत रोक सकती है? मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि तुम्हें क्या नजर आता है। वो मुख्तलिफ शक्लें बदल बदल के तुम्हारे पास आता है ना? तो आप बचा क्यों नहीं लेते हैं मुझे? क्यों नहीं संभालते? उसे रोकते क्यों नहीं है? देखो कुलसुम, थोड़ी सी हिम्मत रखो, हैं? थोड़ा सा हौसला। वजीफे चल रहे हैं ना, तो वो जाने से पहले ना अपना पूरा जोर मारेगा, पूरी ताकत से हमला करेगा तुम पे। बस इसी वक्त तुमने साबित कदमी से काम लेना है, सब ठीक हो जाएगा। आप क्यों नहीं संभालते हैं मुझे हारून? आपने क्यों मुझे अकेला करके उसके सामने फेंक दिए? मुझे बहुत डर लगता है हारून। आप मेरे साथ ना करें ना, मुझे छोड़ के मत जाया करें। हाँ कुलसुम, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, तुम परेशान मत हो। मुझसे वादा करें, आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, वो वादा। तुम बस रो मत, हैं? बस चुप, बस बस बस, सब ठीक हो जाएगा। बस बस बस। मुर्शिद, लानत है तुम पे, मरदूद, मुनाफिक। एक मुकद्दस इमानत तुम्हारे हवाले की थी और तुमने उसमें अपनी गलाजत मल दी। जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी उसके पाक दामन को अपने नापाक हाथों से छूने की? जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? हमारी हराम काम में घुसने की कोशिश की तुमने, हमारी इज्जत को ललकारा, बीबी साहिबा की चादर उसके सिर पर से खींची है तुमने। हमारे मुकाबले में खड़ा होना चाहते हो तुम, हमारे मुकाबले में। दिल करता है तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूं, हड्डियां तोड़ दूं तुम्हारी। खुद को भी नहीं छू सकोगे तुम, खुद को। लानत है तुम पे, लानत है। पे तुम्हारी नस्लों में, तुम्हारे माँ बाप पे लानत है। उन पे लानत मत भेजे। कैसे ना भेजो उन पे लानत? उन्हीं के गंदे खून की पैदावार हो तुम। आपका गुस्सा बिल्कुल बजा है। आपकी मार भी मेरे लिए बाइज़ बरकत है, लेकिन जो कुछ आपने देखा है वो आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं है। वो शैतान का गलबा है जो कुलसूम को मेरी तरफ धकेल रहा है। मैं उसके शर से बचने के लिए भागता हूँ और वो मेरे पीछे आ रही थी। मुझे सही
इसके अलावा और कोई बात नहीं है। तुम के मर जाओ तुम। पीछे आ रही थी। मुझे मेरे माँ बाप की कसम, आप चाहें तो मेरी चमड़ी उतेर दे, लेकिन मैंने आपकी नाफरमानी नहीं की मुर्शिद भाई। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उनके गैज़ो गज़ब को आवाज दे रही हो। ये तो शुक्र करो कि उन्होंने अपना गुस्सा अपने हाथों से निकाल दिया मुझ पे, वरना बुजुर्गों की बद्दुआओं की मार तो नस्लों तक पड़ती रहती है। आप अंदर चले। यहां क्यों बैठे? अब मुझे इस कमरे में जाने की इजाजत नहीं है। मुर्शिद साईं ने इस कमरे को मुझ पे हराम करार दिया है। तुमने ना अब तक उनका जमाल देखा था, तुम उनका जलाल देखोगी। जाओ, जाके सो जाओ, जाओ। और दरवाजा बंद कर देना। तो तुमने ये जवाब दिया मेरी दरखास्त का? मैंने जितने प्यार से तुम्हारा हाथ पकड़ा, तुमने उतने ही जोर से मेरा बाजू पकड़ने की कोशिश की। जानती हो रात कैसे गुजारी मैंने? अंगारों से लौट के गुजारी है मैंने रात। खुदा की कसम, तुमसे प्यार ना होता तो मैं अंगारों से गुजार कर दिखाता तुम्हें। तुम्हारा क्या मसला है बदबख्त? अंधी हो, नादान हो या खुदसर? तुमसे ज्यादा हसीन औरतें मेरा हाथ चूमने को अपनी खुशकिस्मती समझती हैं, मेरी एक झलक देखने के लिए तरसती हैं, और तुम मुझसे मुंह फेर कर मेरे उस लंगड़े बदबूदार बदशक्ल गुलाम की तरफ देख रही होती हो। शौहर है वो मेरा। नहीं है वो तुम्हारा शौहर, गुलाम है वो तुम्हारा, सिर्फ गुलाम, बस कुछ नहीं। शरीयत का हुक्म कुछ और है। मुझसे ज्यादा शरीयत के बारे में जानते हो। बेहोशी में पढ़ाए हुए निकाह की कोई हैसियत नहीं होती है। निकाह के लिए रजामंदी का होना जरूरी है। तो फिर आप ये बात दूसरों को भी समझा दो, ताकि मैं इस उलझन से आजाद हो जाऊं। दूसरों से तुम्हारा क्या लेना देना है? दूसरों ने जवाब नहीं देना है तुम्हारे गुनाह और सवाब का। अगर मुझे गुनाह का खौफ ना होता
तुम मेरी दस्तरस से बाहर नहीं हो। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हक हलाल का रिश्ता कायम करना चाहता हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो फिर आप हारून से कह दें कि चुपचाप मुझे तलाक दे दे। फिर आप जैसे चाहें, जिस तरह मर्जी चाहें मुझसे निकाह कर ले। लेकिन जब तक मेरी तसल्ली नहीं होगी मुर्शिद साईं, मैं इसे निकाह पे निकाह समझूंगी, जो एक बहुत बड़ा गुनाह है। मजबूर कर रही हो तुम मुझे गुनाह के लिए। आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? आप अपने गुलाम को एक इशारा दें और वो मुझे सुलझन से आजाद कर देगा। गलत कहते हैं लोग कि तुम सादा और मासूम हो। मैं तो बस एक गवारी हूँ मुर्शिद साईं, जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। मतलब नहीं मानोगे? ये गुनाह मैं अपने सर नहीं ले सकती मुर्शिद साईं। लेकिन मैं अपने साथ ले सकता हूं। टेढ़ी है, सीधी कर दो। मैंने बुलावा भिजवाया था तुम्हारा। सुना है कोई बहुत लंबी मीटिंग चल रही थी पीर जी के साथ। जी बीबी साहबा। यकीनन हारून की शिकायत कर रही होगी। जी बीबी साहबा। मुझे पता चला इसने क्या किया है। उसने तुम्हारी अम्मी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, बहुत बुरी तरह झाड़ा है मैंने भी उसे। नहीं बीबी साहबा, दरअसल मसला कुछ और है। क्या? मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे कैसे कहूं। मैं तो हर बात अपनी बड़ी बहन से बिला झिझक कह देती हूँ, तुम किस लिए हिचकिचा रही हो? और ऐसी कौन सी बात है जो तुम पीर जी से कह सकती हो और मुझसे नहीं? ये बात मैंने पीर जी से भी नहीं कही। तो बोलो ना मेरी जान। बेबी साहबा, मैं भी मां बनना चाहती हूँ। जब से तुमने हमारे आने वाले बच्चे की इत्तला सुनी है ना, कुछ ज्यादा ही दौड़ने लगे हो। मुझे तो लगता है कि हमारे बेबी के लिए फिट हो रहे हो। अभी बोला, तुम्हें पता है क्या, आज मैंने अपने कमरे में एक बहुत ही प्यारे बच्चे की तस्वीर लगाई थी। फिर कुलसूम आई और उसे देख के कहने लगी कि मुझे भी बच्चा चाहिए। इतनी खुशी है मुझे इस बात की कि आखिरकार वो अपने रिश्ते को तस्लीम कर रही है। बेचारी को बीवी बन के तो कुछ नहीं मिला, लेकिन माँ बन के वो अपनी खुशियां जरूर तलाश कर लेगी। और जी, उसका शौहर उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक कर रहा है। मैंने तो सुना है आज उसने अपना कमरा भी अलग कर लिया, कहीं मेहमान खाने में जाके सो रहा है।
तुम उसे उसकी जुबान में समझाते क्यों नहीं हो? बल्कि समझाना छोड़ो, उसको हुक्म दो कि उसके कुछ फराइज हैं अपनी बीवी की तरफ, उसके हुकूक पूरे करे। हाँ, जब उस पर वक्त आएगा वो भी समझ जाएगा। क्यों? क्या मसला है? बीमार है, कोई और बात है? किस चीज का वक्त? उसे भी उतना ही वक्त चाहिए जितना मुझे चाहिए था शादी के बाद। हबीबुल्लाह, हमारा मसला कुछ और था। क्या मसला था तुम्हारा और मेरा? यही मसला था ना कि बहन भाइयों की तरह पले बड़े थे, कभी एक दूसरे को इस नजर से देखा नहीं था। फिर एक हुक्मनामा जारी होता है और हम मियाँ बीवी बन जाते हैं। उनके साथ भी यही मसला है। बहन भाई के एहतराम में बंधे हुए थे एक दूसरे के साथ। फिर भी थोड़ा सा तो धकेलना पड़ेगा ना उन्हें एक दूसरे की तरफ। खलीफा, अजीब सी सूरत हाल में उलझ गए हैं हम। वो लड़की ना तो हमारी मोहब्बत की कदर कर रही है, ना ही उसे हमारे इख्तियार का खौफ है और ना ही हमारे रुतबे का एहतराम। कुछ समझ नहीं पा रहे हैं हम। उसने निकाह के लिए हारून से तलाक की शर्त रखी है और दूसरी जानिब वो हारून के करीब जाने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है वो ऐसा? क्या वो वाकई इतनी चालाक है या उसे ये सब कुछ कोई सिखा रहा है? शक होने लगा है हमें। शक होने लगा है कि सबके पीछे या तो हारून है या बीवी साहब। वो इतनी ज़हीन और चालाक नहीं हो सकती। नहीं हो सकती कि वो इस तरह खड़ी हो जाए हमारे सामने। एक मामूली अपाहज के लिए धुतकार रही है वो हमें। इस सबसे यही जाहिर होता है कि इसके पीछे कोई है। बीबी साहिबा की ताकत या फिर हारून की चालाकी या फिर दोनों। क्या कहते हो खलीफा? सही गुलाम से पूछे ना तो इसके पीछे कोई ताकत है ना कोई चालाकी। इसके पीछे हमारी रवायात है। सही, हमने खुद इन लड़कियों को ज़हनी तौर पर इतना मफलूज कर दिया है कि ये इससे आगे सोच ही नहीं सकती। सही, हम जब इन्हें खौफज़दा और मजबूर करके इनको किसी के निकाह में बांध देते हैं तो ये तो फिर अपनी मोहब्बत, ख्वाहिश, दोस्तियां, हत्ता के माँ बाप और बहन भाइयों को भूलकर उसी के पीछे चलने लगती हैं, चाहे वो बदसूरत हो, अपाहज हो, अंधा हो, जैसा हो। तो क्या किया जाए अब खलीफा? सही वही जो मैं पहले दिन से अर्ज कर रहा हूँ। सही, क्या?
सही उसको ही राह से हटा दिया जाए जो उसके आगे है और जिसके पीछे वो चल रही है। सही औरत बेवा होकर इधर उधर सहारे तलाश करने लगती है। बेचारी कैसी है तुम? तो बता तू कैसी है? घर में सब कैसे हैं? हमें क्या उन्हें? सब तुझसे जान छुड़ा के आराम से बैठे हुए हैं। जेल में तो तू है। घर में क्या बता के आई है? तू मेरी फिक्र छोड़, अपनी बता। कैसी है तू? क्या हो रहा है तेरे साथ? जेल में नहीं हूँ यार, फांसी पे लटकी हुई हूँ। तेरी इस कुत्ते से जान छूट सकती है। बिलाल इस कुत्ते को मार देगा अगर तू चाहेगी तो। उसने सब तैयारी कर ली है, बस तुझे सिर्फ इतना करना है। तो क्या सारी जिंदगी इस दोजख में चलती रहेगी तू? तो बिलाल को कहते कि देखना भी नहीं इसकी तरफ। तो फिर तुझे आजादी नहीं मिल सकती कलजू। कोई तुझे छुड़ाने नहीं आएगा। मैं फिर भी आजाद नहीं होंगे निम्मो। एक कुत्ता कब्र में जाएगा, दूसरा जेल में। भाड़ में जाए दोनों। दोनों कुत्तों के बीच में हड्डी बनकर तू अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? मैं कुत्ते की नहीं, फरिश्ते की कैद में हूँ। हारून तो सिर्फ भौंकता है, काटने को तो ये दौड़ता है मुझे। हो गई मुलाकात? बात हो गई उनसे? क्या मतलब, मुलाकात हुई और बात नहीं हुई? वो डरी हुई थी बिलाल भाई, और मैं भी। किस चीज का डर यार? सब कुछ तो अरेंज करके दिया था मैंने तुम्हें। इतनी औरतों के बीच में मैं क्या बात। अच्छा यार, मैं दूसरी मीटिंग अरेंज करता हूँ। हेलो जी खलीफा साहब जी, मीटिंग हुई है मगर बात नहीं की इसने। ठीक है खलीफा साहब, ठीक है, ओके। वो नहीं चाहती कि आप किसी का भी फोन करें। अगर वो चाहती तो मैं तुमको भेजता, मनाने भेजा था तुम्हें मैंने। वो नहीं चाहती। कल हमारी क्या बात हुई थी याद है तुम्हें? इसलिए कि आपने मेरे पैर पकड़े थे रात को आकर, मैं अपनी जान छुड़ाने के लिए। और क्या कहती बिलाल भाई? आपको जरा भी एहसास नहीं है, आपकी वजह से मेरे घर वाले मुझे मार सकते हैं। अगर आप हारून भाई को मार भी देना तब भी नहीं निकलेगी वो उस घर से। इसलिए आप उसका पीछा छोड़ दें, और मेरा भी। आइंदा हमारे घर की छत फलांग के मत आइएगा, वरना मैं चीख चीख कर सबको बुला लूंगी। जी खलीफा साहब, नहीं मान रही है यार वो। कोई और रास्ता ढूंढता हूँ। ओके। मैंने तुमसे कहा था खलीफा कि वो राजी नहीं होगी। वो तो उसे मेरे सामने ला खड़ा कर रही है, फिर उसके कत्ल के लिए कैसे तैयार हो जाएगी वो? सही, अगर वो आपकी मोहब्बत में उसे रास्ते से हटाना भी चाहती तो उसकी मौत पर राजी नहीं होती सर। हाँ, तो फिर उससे ये सब बातें करने की क्या जरूरत है खलीफा? तो सही, मैं तो कोशिश कर रहा था आखिरी वक्त तक कि घी जो है वो सीधी उंगली से निकले। सही, मेरा एक ख्याल है कि अगर उसको रास्ते से हटा भी दिया तो
उस रास्ते पे आपका चलना थोड़ा मुश्किल है सही सही, क्योंकि वो लड़की ये तो जानती थी कि बिलाल हारून के बारे में कितनी बढ़ के मारा है, लेकिन अब उसको यकीन हो गया है कि हारून मारा जाएगा अगर उसने आपके सामने हथियार नहीं डाले सही, क्योंकि अब बिलाल के हाथ में जो बंदूक है वो मेरी शक्ल में आपकी देवी है सही। ये सब मुर्शिद साई ने किया है। यहाँ से हारून के साथ उसे बांध कर जरूर ले गए हैं, मगर अपने लिए ताई अम्मी, अपने लिए। सोच लो, दोनों का खून करवा कर मैं निकाह में आना चाहती हूँ या उन्हें जिंदगी देकर। आप बस बिलाल को किसी तरह से रोके, उसे हारून को मारने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर उसे मारने का बहुत शौक है तो वो मुर्शिद साईं को गोली मारे। नजर कोई आवे